last class we were discussing about an experiment in which we demonstrated that starch is converted into sugar. By whom? By whom? By saliva. By saliva. Saliva. Yes, by saliva. So the function of saliva is to convert starch into simple sugar. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, that's right. Today we will be discussing about sweets and tooth decay. Have you heard about it? Have you heard about it? Huh? Yes, sir. Okay. So what do you know about it? Tell me. Anyone? Anyone tell me. Tell me, बच्चों. Anyone? Sweets and tooth decay. What do you know about it? I think you only know that we should not eat a lot of sweets or candies, right? Yes, sir. That's what we have been asked for. हम लोगों को यही चीज के लिए बोला जाता है मीठा मत खाओ ज्यादा चॉकलेट आइसक्रीम ये सब है ना Yes, sir. क्यों मना करते हैं घर के लोग कोई और क्योंकि दांत सड़ जाते हैं। दांत खराब होता है टूथ डिके कैविटी अच्छा कैविटी के बारे में क्या पता है वो टूथपेस्ट वाले जो पेप्सोडेंट वाले अंकल आते हैं बताने टीवी पे वो हाँ या कॉलगेट वाले कौन से अंकल कौन से अंकल बताए थे कैविटी के बारे में बताओ जरा उसमें एक छोटा बच्चा भी रहता है और कैविटी का ज्ञान देता है ना चलो आज हम लोग भी ज्ञानी बनते हैं फिर टूथ डिके के ऐसा ही होता है ना टीवी पर तो यही होता है क्यों भाई Yes. वो बच्चा अपने माता पिता को ज्ञान देता रहता है कि मम्मा आप टेंशन मत लो ये लो वो खाओ ऐसे खाओ यहाँ भी बगल में टिप होगा बट मैं नहीं बना रहा ठीक है नहीं तो यहाँ भी एक बनाया जा सकता है ऐसे ही बट नहीं बना मुझे नहीं बना देखो क्या समझना है हमको दिस इज गम इसे क्या कहते हैं गम Gum. हिंदी में क्या कहते हैं मसूर क्या कहते हैं Now, do you know about bacteria? Do you know about bacteria, बच्चों? Bacteria, some bacteria are good for us, and some bacteria are bad for us. Do you know that? Yes, sir. Yes, sir. Some bacteria are inside of the body, and they help us. They are inside of the stomach, correct? Some bacteria are inside our stomach. Like, if you want to know, their name is E. coli. Okay, their name is E. coli. E. coli. Okay. तो बैक्टीरिया कुछ है हमारे अंदर रहते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं जैसे जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हमारे लिए विटामिन सी बनाते हैं क्या बनाते हैं विटामिन सी Vitamin C. जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई ठीक है वैसे ही कुछ बैक्टीरिया हमारे माउथ में भी होते हैं और वो क्या होते हैं बहुत अच्छा होता है क्या so they help us okay they are not harmful actually okay in fact they clean our teeth and mouth after eating वो क्या करते हैं देखो हम खाना खाते हैं तो सारे पार्टिकल्स तो हम निगल नहीं जाते हैं ना correct we do not swallow all the particles because you know that some particles stuck to these cavities okay near gum and tooth between the cavity of this is called the cavity what you were talking about ये दो दांत हो गया ऐसे कर दो ये दो दांत इन दो दांत के बीच में देख लो यहाँ तो गम है यहाँ पे देख लो कैविटी इसी कैविटी के बारे में कॉलगेट अंकल बताते हैं ना इसी के बारे में बोलते हैं या नहीं बोलते हैं बताओ हाँ
बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स, है ना। Yes, sir. बट हमें ये नहीं बताते यहाँ पे अच्छे अच्छे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी वो खा जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, खाते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन। समझ में आया, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. कॉलगेट वाले अंकल ये नहीं बताए थे ना। वो तो क्या दिखा रहे थे कि ब्रश करो और इसको हटाओ, यही बताते थे वो, है ना। Yes, sir. अब हमें पता चला साइंस में कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया है जो इसको ऑटोमेटिक हटा देता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ बच्चे स्वीट्स बहुत ज्यादा खाने लगे, ओके। So what happens when you will eat above sweet, I mean extra sweets, okay. So what happens, some bacteria, those who are harmful, okay, those who are harmful, they begin to live on it, they begin to grow, okay. कुछ बैक्टीरिया क्या होता है, मीठा बहुत ज्यादा तुम खाने लगे, ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया जिनको मीठा पसंद है और जो हमारे लिए खतरनाक है, वो आकर दांत के पास रहने लगेंगे इन सब इलाकों में। समझ में आया। Yes, sir. फिर वो क्या करेंगे, इसके बारे में कितने लोगों को पता है, how many of you are aware of acid? नाम तो सुने होगा, बस न्यूज़पेपर में। Yes, sir. Yes, sir. एसिड बड़ा खतरनाक होता है, corrosive होता है, चलो, है ना। ये पता है कि नहीं पता। हाँ, तो एसिड आर वेरी हार्मफुल, ओके। एसिड आर वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल एंड दे आर कॉरोसिव इन नेचर। तो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करते हैं, बैक्टीरिया बहुत छोटा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो एसिड एक्यूमुलेट करने लगते हैं। कहाँ पर, यहाँ पे। अब चॉकलेट खाते जाओ, एसिड बनाते जाओ, चॉकलेट खाते जाओ और एसिड बनाते जाओ। ये एसिड कौन बना रहा है, Chocolate. बैक्टीरिया। कौन बनाएगा, बैक्टीरिया, ओके। सो व्हाट हैपेंस, जब एसिड बनेगा दांत ऊपर से, ठीक है, फिर धीरे 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 ये दांत डैमेज हो जाएगा और पूरा ये खाली हो जाएगा, और दांत फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म, पूरा बर्बाद, कुछ नहीं बचेगा। समझ में आया। Yes. तो अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कॉलगेट अंकल क्या बताते हैं, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, बताओ। ब्रश करना चाहिए। ब्रश करना चाहिए, कितना बार, एटलीस्ट 2 ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। That's right. ठीक है, we should always rinse our mouth, okay, after every meal. अब देखो क्या होता है कि जो बच्चे ये सब नहीं करेंगे, मिठाई चॉकलेट खाते रहेंगे, उनके साथ ये होना तो है, ये तो होकर ही रहेगा जो ऐसा करते हैं। जो ब्रश करेंगे डेली 2 बार, ठीक है, जो हर खाने के बाद अपने माउथ को वॉश करेंगे पानी से, ठीक है, हाथ वाथ धोकर खाना खाएंगे और ऐसे ही अपना डर्टी फिंगर माउथ में नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। वी कैन गेट रीड ऑफ द टूथ डिके, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. So did you understand what is tooth decay and why it happens? Yes, sir. Okay. Sir. Now let's switch to tongue. Have you heard of tongue? Yes, sir. Yes, sir. What is tongue? I know it helps in tasting, okay? It helps in tasting. And there is one activity which is given in 2.4, okay, in which you have been asked to perform some activity that you will have to blindfold your friend and you will have to put some other things like common salts on different positions of tongue, okay, and your friend will let you know what is this, okay. तो क्या करो, आंख पे पट्टी बांधो, अपने दोस्त के जीभ पे अलग अलग इलाके पे कहीं नमक, कहीं चीनी, कहीं नीम का पत्ता, ये सब लेमन जूस, ये सब डालना है और वो बताएगा कि है क्या। तो इसमें टंग कुछ ऐसा होगा, इसमें अलग अलग सेंस ऑर्गन है, सेंस करने वाला इलाका अलग अलग है।
ये एक ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया। अब देखो ये टेस्ट करता बीटा, कैसा टेस्ट करेगा? इधर कैसा टेस्ट होगा बच्चों? बीटा। Yes. And these two regions are called shower. Khatta. Shower. These two regions are called salty. Salt. And this region is for sweet. Okay. ये लिख लो। होमवर्क देंगे तो ये लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, ये हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? This filter test. This reason is for shower test. This reason is for shower test. This reason is for salty test. Tell me, is it correct? Yes. But the fact is that it is not the truth. This is not the truth. Okay? ये हमारे बुक में दिया है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? टेस्ट का रीजन डिफाइंड नहीं है, बट हाँ सेंसिटिविटी है, डिफाइंड ये नहीं है। समझ में आया बच्चों? ये चीज सच नहीं है। ठीक है, ये क्लास 8 के बुक में दिया है इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। ओके? क्योंकि साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बता दिया है कि ये चीज गलत है। ये क्या है? गलत। कहते हैं टेस्ट मैपिंग ऑफ टंग। क्या कहते हैं? टेस्ट मैपिंग। Okay. Now let's talk about food pipe and esophagus, and also talk about something which is given in your book, that when you talk, when you laugh, especially at the time of eating, what you think, what happens? You start coughing, right? Or you start choking, getting choking sensation, or starting cups, right? खाते वक्त में अगर हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, तो क्या होता है? खांसी होने लगता है। Yes, sir. क्यों होता है? अभी देखेंगे। फुड पाइप से स्टार्ट करते हैं। ये हटा दे बच्चों। Yes. तो फुड पाइप का दूसरा नाम क्या है? बताओ आर्या। Esophagus. It is esophagus. Esophagus starts from where, Arya? Lakesh, you tell me. Esophagus initiate from where, and where does it terminate? Where does it terminate and where it is initiating from? सब बक्कल कैविटी से एनस। गलत, वो तो एलिमेंट्री का नाम। Sir, can I say? Yeah, please. Sir, from mouth to stomach. Correct. From mouth to stomach. It originates from mouth. It originates from mouth. And when I have drawn this diagram, please go through that diagram of alimentary canal, and I have shown you the esophagus, part of esophagus from mouth to stomach. Please see the diagram, Arya, and all the students, please follow the diagram. Did you go through? देखा तुमने? Yes, sir. क्या दिख रहा है वहां पे? मैंने esophagus कितने दूर को दिखाया, बताओ? Have you written? It originates from mouth and terminates at stomach. Okay. Now see, I want to show you something. See, suppose this is a human. Okay. Suppose this is a human being. You will have to draw a diagram with me. This is the food pipe from mouth. Correct? Yes, sir. Yes, sir. This is nose, right? Yes. Yes. So here it is windpipe.
This is windpipe. Can draw the diagram from the book. Sorry, I did not get you. Come up again. Come up again. Yes, sir. Yeah, tell me. Now we can draw diagram with the book. I don't think the book has given this diagram. The given. Sorry? Sir, given. No, not given, I know. So let's see what I'm going to show you in this diagram. Okay. So this is mouth. This is nose. Okay, so tell me what is the function of nose? You will say, sir, intake of air. Correct? Yes. Yes, sir. So this pathway is called windpipe. What it is called? Windpipe. Windpipe. And this pipe is called food pipe. Mouth, Woodpipe. food pipe. Any doubt, anyone? No, No, sir. sir. No doubt. Yes, sir. But what you see that windpipe and food pipe is mixed here. They are common. Did you see this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this part is known as, you don't need to recall this name, but I'm telling you, okay, for your knowledge, this part is known as pharynx. Okay. I don't think it is given in your book. This part is known as pharynx. Correct? Yes, sir. Okay. Now see, this is food pipe. This is windpipe. Exchange. There is a cap like a structure. Okay. There is a cap like a structure. Here also is a structure. Here is also a structure. First you write, then I will tell you how, what I'm going to tell you from this figure. This is called uvula. This is called convula. Uvula. Con. U. You will. You will. This is called larynx. Or epiclesis. This is epiclesis. You don't need to remember this diagram, okay? You don't need to remember this diagram. You just need to understand it, okay? Okay? Yes, sir. So क्या है? Yes, sir. चलो इसे हिंदी में बताते हैं. यहाँ से हमने सांस लिया तो ये विंड पाइप में आ गया. कोई दिक्कत है इसमें? बताओ. No, sir. No, sir. हमने इधर से खाना खाया तो ये फूड पाइप में आ गया. कोई दिक्कत? No, sir. जब तुम माउथ खोलते हो तो यहाँ पे कुछ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा पीछे. देखे हो कभी? मुंह खोले हो पीछे. Yes, sir. उसको क्या कहते हैं? यूबुला. क्या कहते हैं? You will. You will. ये बुला क्या करता है? ये यूबुला ये खाने को ऊपर नहीं जाने देता है. क्या करता है? खाने को ऊपर नहीं जाने देता. बोलता है तो नीचे जाओ. कहाँ बोलता है? नीचे जाओ. नीचे. ठीक है. तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि खाना नाक में क्यों नहीं जाता विंड पाइप में, क्या बोलोगे? इसकी वजह से You will. You will. ओके. अब यहाँ से खाना भी इसमें आ गया और यहाँ से एयर भी आ रहा है. दोनों चीज आ गया. यहाँ पे आया. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना. मैंने बोला कि जब हम लोग खाना खाते हैं उस वक्त हम सांस नहीं लेते हैं. ये एक फैक्ट है, जनरल नॉलेज. क्या जनरल नॉलेज है? कि जब जब हम खाना खाते हैं या खाने को निगलते हैं उस वक्त हम सांस नहीं लेते. सांस रुक जाता है, ऑटोमेटिक है. समझ में आया बच्चों? Yes, sir. लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करेगा, हंसेगा, बोलेगा तो क्या होगा वो देखो. हमने नॉर्मली खाना खाया और ये ढक्कन देख रहे हो बंद है ना? बंद. Yes, sir. Yes.
sir. तो खाना किधर जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? बताओ बच्चों, खाना तो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा ना, खाना तो ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, sir. ये तो बंद है। अब हमने बोला कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। हमने सीधा क्या खाया, एयर, हमने एयर लिया। जैसे ही तुम एयर लोगे ये ढक्कन क्या होगा, खुल जाएगा ऐसे। अब ये वाला बंद हो गया, देखो ये बंद हो गया ना, Yes, sir. ये ऐसे करके ऐसे खुलता है, ऐसे खुला तो एयर किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक काम करते हैं, दोनों चीज साथ ले लेते हैं, खाना और एयर दोनों ले लेंगे। तो ये जो ढक्कन है ये एयर के लिए खुल जाता है हमेशा। अब हमने क्या किया, खाना एयर जैसे ही लिया तो खाना भी अब इसी में आ जाएगा ना बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. आएगा। और जैसे ही इसमें आएगा तो यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल होते हैं, वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये तो चीज हमारे लिए है नहीं, वो बोलेगा कि तुम बाहर जाओ, उसको क्या करेगा, बोलेगा बाहर जाओ, ठीक है। तो वो वापस आएगा। अब यहाँ तो यूबुला है, यूबुला इसको माउथ में आने देगा, बताओ, नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। Yes, sir. तो ये इसको वापस नाक के रास्ते भेजेगा। कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो नाक से पानी चावल आने लगता है ना, क्यों आता है, इसी वजह से कफ होने लगता है, कफिंग, है ना, खांसने लगते हैं हम लोग, इसकी वजह से, इसी वजह से, क्योंकि विंड पाइप में क्या चला जाता है, देखो ये विंड पाइप है, विंड पाइप में क्या चला जाता है, खाना चला जाता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. और फूड पाइप में अगर एयर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं। वैसे जाता ही नहीं है। तो ये चीज समझ में आया, ये समझाना था मुझे। तो इस फिगर में क्या चीज याद रखना है बच्चों, इस फिगर में ये चीज याद रखना है कि फूड पाइप, विंड पाइप दो अलग अलग चीज है। खाना अगर गलती से विंड पाइप में आ गया तो कफिंग भी होगा और वो वापस नाक थ्रू नॉस्ट्रल्स क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. और एयर अगर इसमें चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं। No. इसमें कोई दिक्कत है, बताओ। हाँ, ये जो रीजन है ना, ये No, इलाका, sir. इतना दूर से इतना दूर का इलाका जहाँ हवा और खाने दोनों का रास्ता एक होता है, उसको कहते हैं फैरिंक्स, और कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन, ये जो बार बार बंद हो रहा है, खुल रहा है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। Yes. और हम लोग जो आवाज निकालते हैं ना, आवाज आता है ना, इसी की वजह से बोल पाते हैं, इसीलिए लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस की वजह से।